हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइज? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो जी आज जो है माशाल्लाह से हमारा 5वां रोज़ा गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान तो बहुत ही अच्छे वाला गुजर है और मज़े वाला गुजर है। तो है जी, इसी के साथ साथ हमारी रूटीन भी दिन ब दिन जो है वो मज़े की गुजर रही है। तो यहाँ पर जी सुबह सुबह हमारा व्लॉग का आगाज़ होता हुआ और जी सबसे पहले फजर जो थी वो उठ गई हुई थी काफ़ी देर से, तो उसको भूख लगी थी, मैंने दिए थे उसको चावल खाने के लिए। और साथ साथ एक दफ़ा जी घर की सफाई जो थी वो हो चुकी थी और मैं प्रॉपर यहाँ पर वीडियो बनाते हुए, और साथ साथ मेरे जी अभी तक बर्तन पड़े हुए थे क्योंकि मैं 10 बजे सो के उठी थी। और 10 बजे के बाद जो था मैंने जी प्रॉपर फिर अपना काम शुरू कर दिया जो कि डेली हमारी आम रूटीन होती है। तो फ़ौरन से जी बर्तन वगैरह वॉश किए, किचन को नीट एंड क्लीन किया। तो जी उसके बाद जितने भी हमारे घर के छोटे मोटे काम थे वो किए। और यहाँ पर जी कल शाम से ही मोहम्मद जो था वो हरा धनिया और हरी लहसुन लेकर आया था डेरे से, तो वो वैसे ही शॉपर में पड़े हुए थे। और साथ साथ जी डेरे से आए थे हमारे कुछ अदद नहीं है, काफ़ी सारे थे बेर आए थे ना, कि रमज़ान में खास तौर पे खाए भी नहीं जाते और वैसे के वैसे ही पड़े हैं। तो है इसीलिए वो सारी चीज़ें शाम में इसी तरह शॉपर में पड़ी थी और शॉपर जो था वो नीचे से फटा हुआ था, तो इसीलिए मैंने दूसरे शॉपर में धनिया और लहसुन जो था वो रखने के बाद जो है उसको फ्रिज में रखूँगी। और जो बेर हमारे डेरे से आए हैं इनको रखेंगे धूप में, नहीं तो शाम अफ्तार के बाद तो टाइम ही नहीं होता और ना ही वैसे टाइम हो ना हो पेट में गुंजाइश भी नहीं होती। तो खैर बेर जो हैं वो मैंने रख दिए हैं अलहदा। या तो हम इन बेरों को सुखा लेंगे धूप में रख के, या फिर हम इन बेरों को किसी को दे देंगे। तो खैर इसीलिए मैंने दोनों चीज़ों को अलहदा अलहदा कर दिया। और कुछ धनिया जो था वो साफ था इसलिए मैंने वो अलहदा रखा है ताकि मैं इसके ऊपर रख के ना बाद में इजीली इसको निकाल के यूज़ कर सकूं। तो खैर ये जी काम साथ साथ छोटे मोटे चलते ही रहते हैं सारा दिन। और ये दूसरा धनिया जो था वो भी शॉपर में रखने के बाद जी मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में, ताकि बाद में जब हमें ज़रूरत पड़े इजीली निकालें और यूज़ कर लें। और जी यहाँ पर मैंने टाइम से पहले पहले जी आलू बॉयल होने के लिए ऊपर रख दिए थे क्योंकि आज हमारे घर बन रही है चना चाट और साथ साथ जी समोसे। जाहिर है जब आलू बॉयल करने हैं तो साथ साथ जी समोसे भी बना लिए जाएं। तो इसीलिए फ़ौरन से मैंने आग जलाई और आग जलाने के लिए इतनी लकड़ियाँ हमें यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि साढ़े आजकल जी गोए मुक्के पे ने, तो इसीलिए लकड़ियाँ तो फिर जिंदाबाद हैं। तो खैर से जी फ़ौरन से यहाँ से निकालेंगे शॉपर जो कि हमारा तंदूरी वाला पटारा है जहाँ पर हमने सारे के सारे शॉपर इकट्ठे किए होते हैं आग जलाने के लिए। तो खैर वहाँ से जी फ़ौरन से एक शॉपर निकाला और इसके साथ आग जलाने के बाद मैंने जी आलू ऊपर चढ़ा दिए और साथ साथ जी समोसों की डो के लिए यहाँ पर मैं आटा गूंदते हुए, और आटा जो था वो गूंदने के बाद थोड़ी रेस्ट देना था इसीलिए सबसे पहले मैंने ये वाला काम किया ताकि जल्दी से आटा गूंदने के बाद इसको थोड़ा सा रेस्ट मिले और फिर बाद में समोसों की फीलिंग वगैरह हो। और साथ साथ जी आज हंडिया में हमने बनानी है आलू गोभी और इसकी के साथ साथ वो सारी चीज़ें जो थी वो मैंने पास मंगवा ली हुई थी और उसको भी देखेंगे, सब्ज़ी वगैरह बनाएंगे। और रमज़ान में ख़ास तौर पे टाइम से पहले पहले ये सारे काम कर लेने चाहिए जो कि हमें बिल्कुल एक बंदा इजी हो जाता है फिर। तो है इसीलिए मैं भी टाइम से पहले ही शुरू हो जाती हूँ ताकि अफ्तार से पहले पहले मैं जो है वो फ्री हो सकूँ। और यहाँ पर जी आज जो था वो फजर अभी तक तो खैर सोई हुई है। फजर को जी दादा जी ने दिया है एक छोटी सी MP3 जो कि पुराने दौर में लोग यूज़ करते होते थे, तो वो पड़ी हुई थी। पुप्पो ने उसको वो दिया क्योंकि आजकल फजर जो भी खिलौना पकड़ती है, कुछ भी अगर मेडिसिन हाली वाला उसका डिब्बा भी होता है वो भी पकड़ के कहती है ये मेरा आईफोन है। तो खैर से जी इसीलिए पुप्पो ने निकाल के दिया, चले कि खेलती रहेगी। तो यहाँ पर जी प्रॉपर वो लेके बैठी हुई थी तो मैं उससे बातें कर रही थी कि फजर अपना आईफोन तो दिखाओ, तुम्हें आईफोन मिला है। तो खैर यहाँ माना
ये कर लो, ये कर लो, आईफोन दिखाओ, आईफोन दिखाओ अपना। नहीं चलो बस आईफोन छोटा चलो, इतना चलो दिखाओ। हुए मेरे माने का आईफोन है, इतना छोटा छोटा आईफोन, आईफोन है। और जी देखने को तो ये चीजें कुछ भी नहीं होती, बहरहाल बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट ले आती हैं। तो खैर से इसीलिए फजर को तो आईफोन उसका मिल गया, पता नहीं हमें हमारा कब मिलेगा। बहरहाल जी हंडिया वगैरह हमारी जो थी वो बन रही है प्रॉपर। यहाँ से हंडिया आलू बॉईल करने के बाद मैंने फ़ौरन से आग जली हुई थी तो इसीलिए हंडिया भी बाहर ही बना ली, और जितने दूसरे काम थे वो मैं बाद में जाके करूँगी, यानी कि किचन में प्रॉपर यहाँ चूल्हे वाला ख़त्म करके मट्टी वाली चूल्हे का काम ख़त्म करने के बाद मैं जाऊँगी अंदर और फिर जाके प्रॉपर वो काम करूँगी। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि इतनी आपकी बिजी रूटीन होती है, ख़ास तौर पे फिर जब बंदा अकेला हो, क्योंकि मेरी जी तबीयत जो थी वो काफ़ी हद तक डाउन चली गई है, क्योंकि जी रमज़ान है और रमज़ान में हर एक काम खुद से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। और मैंने जी फिर सारा माशाल्लाह से घर का भी देखना और साथ में खाना पीना भी देखना। और मेरी जी यहाँ पर आज के इफ्तारी के दस्तरखान पे जी छोटी सी लगी थी क्लास, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे इतना ना किया करो, सिर्फ या तो पकोड़े बना लिया करो या चाट बनाया करो, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक डिश बनाया करो, दो तीन अगर बनाओगी तो बीपी तो लो होगा। तो इसीलिए जी मेरा भी आज बीपी लो था, क्योंकि मेरी काफ़ी हद तक हेल्प हो जाती है, साथ में हमसाइया आ जाती थी अलीशा, और आज अलीशा की तबीयत भी नहीं ठीक थी तो इसीलिए वो भी नहीं आई, और मैं यहाँ पर प्रॉपर ये सारे काम खुद करते हुए। और वैसे भी रोज़ा रखने के बाद आपकी जो शाम टाइम तक एनर्जी होती है ना वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाती है, तो यहाँ पर जी मेरे साथ भी वही हिसाब था। और फिर सारे खड़े होके समोसों की फिलिंग वगैरह करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो चुका था। तो खैर अब जी इन कामों को भी साथ साथ देखना है और साथ साथ अपनी सेहत को भी देखना है, सेहत होगी तो रोज़े रखेंगे ना। तो इसीलिए जी आज के बाद नो कॉम्प्रोमाइज़, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिश बनेगी हमारे घर में जी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यानी कि एक डिश बनाते हैं कि ज़्यादा सारी डिशें बनाते हैं, ये तो मूड पे डिपेंड करता है ना भाई। जिदू फिर बंदे का मूड होवे फिर बंदा चार चार भी बना लेंदा है। तो खैर इसी के साथ साथ जी मैंने यहाँ पर पानी वाली चाट बना ली बातों बातों में तो यहाँ पानी वाली चाट हमारे घर में है, काफ़ी खाई जाती है, मुझे खुद स्पेशली बहुत पसंद है। तो जी हम मैंने वो अलहदा से बना के रख दी, और यहाँ पर अब मैं समोसों की फिलिंग के लिए सारा मिक्सचर जो है वो रेडी करूँगी, और रेडी करने के बाद फिर इनको दे तेरी ते तेरी फिर भरने भी ने। ये सौखा काम नहीं हुंदा, वेखण सौखा लगता है, करन बड़ा औखा लगता है। तो जी इसीलिए मैं यहाँ पर समोसों की फिलिंग के अंदर सारी चीज़ें डालने के बाद इनको जी नरम नरम हाथों के साथ जो है वो मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद इनको छोड़ूंगी, और बाद में जी हम समोसे फिल करेंगे। तो जी यहाँ पर तकरीबन मैंने समोसों की जो फिलिंग है उनको रेडी कर लिया है, और दूसरी साइड पे मेरे जितने भी छोटे मोटे काम थे, बर्तन वगैरह धोने, दूध बॉईल करना, आटा वगैरह गूंदना, ये जी इस काम के बाद मैं वो अपने सारे ख़त्म करूँगी। और ख़त्म करने के बाद फिर मैं समोसों की डो जो है यानी कि उसको छेड़ूंगी, यानी कि समोसे फिर भी फिल करूँगी, उससे पहले पहले नहीं। तो है जी फाइनली देखते देखते मैंने अपने समोसे जो थे वो सारे फिल कर लिए हुए थे, और फिल करने के बाद जी अब इनको टाइम था फ्राई करने का। और हंडिया भी मैं अंदर ले आई थी, और बीपी मेरा इतना ज़्यादा लो था कि मैं इसमें धनिया भी नहीं डाल सकी, यानी कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि धनिया ही काट के अंदर बंदा डाले, हालांकि घर पे था। तो है यहाँ पर साथ साथ मैं बना रही हूँ टैंग, क्योंकि दूसरी कोई भी चीज़ नहीं है ना, कोई दूध वगैरह में कोई शेक वगैरह बनाया, इसलिए टैंग बेस्ट ऑप्शन होता है। तो इसीलिए साथ साथ जी मैं टैंग बनाते हुए साथ साथ जो है मैंने समोसे फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डाल दिए थे, ताकि जल्दी से फ्राई हो जाएं और मेरा काम ख़त्म हो और मैं किचन से निकलूं, क्योंकि बहुत ही मेरे बुरे वाले हाल थे बहुत ज़्यादा बीपी डाउन हो गया था। तो है समोसे जो थे वो हम जी सरसों के तेल में फ्राई करते हैं, और काफ़ी मज़े का होता है। सरसों के तेल में चीज़ फ्राई की हुई का जायका बहुत मज़े का होता है, तो इसीलिए जी हम भी सरसों का तेल ही डाल के
तो हम उसको फ्राई करते हैं और फ़ौरन से यहाँ पर बनाया टैंग, इसको जी कन्वर्ट करते हैं जग में, और जग में डालने के बाद जी सारी चीज़ें, हालांकि मोहम्मद जो है मेरी काफ़ी हेल्प करवा देता है। आज मोहम्मद भी नहीं था, ना ही अलीशा थी, मुझे ही सारे काम अकेले करने थे और मेरी थोड़ी सी हेल्प बस करवा दी। शकीला ने अंदर दस्तरखान बिछाया, बर्तन वगैरह रखे और सारी चीज़ें जितनी भी थी अफ्तारी के लिए जी वो एक एक करके तो रखती गई, मेरी इतनी भी बहुत हेल्प हो गई जी। यहाँ पर बनाया था पुप्पो ने गुड़ वाला हलवा और ऊपर जो थे ड्राई फ्रूट्स उन्होंने थोड़े से फ्राई करके तो डाले थे, वो जी सारी चीज़ें फिर प्रॉपर मैं अंदर देती गई फातिमा को और फातिमा रखती गई और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से रोज़ा जो था वो जिन्हों तुसी सौखा जा कह लो कि सिरे लग गया सी। तो खैर यहाँ पर सारा दस्तरखान जो है वो हमारा रेडी है। अब रोज़ा अफ्तार करने का टाइम है, यानी कि पेट पूजा फिर काम दूजा। तो है जी, अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले ये फजर की वीडियो ज़रूर देखिएगा जो कि आईफोन से अपनी सेल्फी क्लिक वगैरह करते हुए पापा की। अल्लाह हाफिज़। पापा को मेकअप करके तशरीफ भाव। मेरी बहादुर शीर उधर से भाव। देखो प्यारी आई है, आय हाय गंदी आई है, प्यारी वाली बनाओ। दिखाओ, देखो बात देखो, नहीं ना सही आई, नहीं ना आई, फिर बनाओ। प्यारी है, नहीं अच्छी है, अच्छी लगी है। नहीं अच्छी लगी, देखो किधर है शीर, नहीं है।